फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड एंड सेवन ऑफ वॉन्ड। वॉन्ड ही वॉन्ड। बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप बहुत सारी कन्वर्सेशंस का हिस्सा बन रहे हो। फ्रेंड्स, बातें करो लेकिन थोड़ी लिमिट में करो, ठीक है। आपको ओह, तीसरा कार्ड भी वॉन्ड का ही आया है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। शायद आपकी बातों को बहुत सीरियसली लिया जाता है। आप इस बात को जानते हो या नहीं जानते हो। देखो, हो सकता है कि घर के लोग सीरियसली नहीं लेते हो, घर के लोग तो नहीं लेते हैं सीरियसली। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके, बट आपकी बातों को सीरियसली लिया जाता है। कोई तो फोरम है जहाँ पे लोग देखते हैं कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है ना। सो बी ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चौथा कार्ड भी वॉन्ड का ही आया है एंड आया है क्वीन ऑफ कप्स। यू आर अ क्वीन। लोग आपको क्वीन की तरह देखते हैं। क्वीन या किसी बड़ी अथॉरिटी, आप बॉय हो या गर्ल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बड़ी अथॉरिटी, क्वीन होना कोई छोटी बात नहीं होती। एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास आइडियोलॉजी है, शब्द है, विचार है, विचारों को फॉलो करने लायक बातें हैं। यू नो, इट्स वेरी वेरी, यू आर टेकन सीरियसली। लोग आपको सीरियसली लेते हैं। लोग ये भी देखते हैं कि आपके ऊपर किसी ने, फ्रेंड्स, आप पता है, आप 10 कदम आगे चलते हो और 2 कदम पीछे आ जाते हो। तो आपकी जो एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए आइडियली, वो नहीं है। मतलब आप डिज़र्व करते हो फेमस होना। आप डिज़र्व करते हो कि लोग आपको सुने, आपको, और लोग आपको सुनते हैं। यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट एंड स्पेशल। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेरी स्पेशल, आई एम, यस, यू आर वेरी स्पेशल फ्रेंड्स। और लोग आपको देखते हैं, लोग छुप छुप के भी देखते हैं आपको। आप घूमने जाते होंगे, वॉक पे निकलते होंगे या कहीं जाते होंगे, आई डोंट नो, लोग आपको छुप छुप के, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको नोटिस करते हैं, देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छी तरह देखते हैं। लोग गधे भी होते हैं, उल्लू के पट्टे भी होते हैं, ठीक है। और ये जो छुप छुप के वाले जो काम होते हैं ना, देखो भैया, चोरी का काम शैतान का, ठीक है ना। तो सम पीपल लुक एट यू नाइसली, लेकिन कुछ लोग जो छुप के आपको फॉलो करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू ईटिंग, व्हाट एवर, ब्ला 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 ब्ला, नो नो नो, अ बिग नो टू देम। फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोस्त होने का नाटक करते हैं, लेकिन वो हैं आपके दुश्मन या आपके बारे में उल्टी सीधी गॉसिप करते हैं। देखो, किसी को लिटरली मार देना और किसी का इमेज ख़राब करना, किसी को जीना मुश्किल कर देना, ये भी किसी को मार देने के ही बराबर की वाली बात होती है। और मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर कोई स्पेल किया है, आपकी बातों को गलत तरह से आगे बढ़ाने के लिए। सो बी केयरफुल कि आप किन से बात कर रहे हो। आपकी स्टेबिलिटी पे और आपके पैसे को देख करके लोगों की बड़ी जलती है। फूके फूके हुए लोग, मुझे बार बार लग रहा है, कानों से धुआं निकलते हुए वाले लोग, ठीक है, जले फूके इडियट्स, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी बड़ी प्रॉब्लम करती है। आपको जो लोग सुनते हैं, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो यू, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स। हो सकता है आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या आप कोई आर्टिस्ट है। मुझे बार बार लग रहा है कि आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं या कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं। आप, आई डोंट नो, या आपका स्टाइल ऐसा होगा कि लॉट ऑफ पीपल लुक एट यू, फॉलो यू, दे वांट टू सी आज आपने क्या पहना है, आज आप क्या, कैसे आपने बाल किए हैं, या कौन सा स्टाइलिंग की है, मेकअप कैसे, या ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो। दे सी यू एंड यू आर वेरी वेरी कन्फाइंड टू योर सेल्फ। आप अपने आप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, विच इज़ गुड। लेकिन आपको ये रीडिंग आपको ये कह रही है, थोड़ा केयरफुल रहिए, ठीक है ना। आप लोगों को मत देखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन आपको देख रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ऑल राइट। एंड हाँ, फ्यूचर की चिंता, मुझे बार बार ये लग रहा है कि मैंने कहा ना कि आप 4 कदम आगे बढ़ाते हो और फिर 2 पीछे ले लेते हो। आप आगे जाते हो, पीछे हो जाते हो, ठीक है। घबराओ मत, कैलकुलेटेड रिस्क लो, लेकिन बार बार पीछे मत आओ, ठीक है ना। यू डू नॉट हैव टू कम बैक, ठीक है ना, यू डू नॉट हैव टू कम बैक। थोड़ा फियरलेस बनिए लाइफ में, ठीक है ना। क्या ये फियरलेस होना आपको फ़ायदा करेगा? चलो देखते हैं, ठीक है ना। क्या ये फियरलेस होना मेरे ऑडियंस को फ़ायदा करेगा? और आ गया है एस का कार्ड। इट्स अ यस फॉर यू फ्रेंड्स। आपको फियरलेसनेस, क्योंकि आप क्वीन हो ना। देखो, आप क्वीन हो,
शांति रखो, फर्मली आगे बढ़ो। आप जो भी कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग, आप जो भी कर रहे हो, दुनिया वाले आपको फॉलो करते हैं, और क्योंकि जब कोई फॉलो करता है ना, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है। आप समझ रहे हो बात को? फिर आपकी ज़िंदगी में एक जिम्मेदारी भी क्रिएट होती है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सो आई शुड बी केयरफुल एंड आई शुड बी डूइंग दैट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं होता हाफ वे जाना, क्योंकि जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो फिर कहाँ जाए। एंड ओके, एंड आ गया है, ओ माय गॉड, डेथ कार्ड आया है, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल। फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्वीन टू डेथ टू एम्प्रेस। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा। ठीक है, एक मोमेंट ऐसा आएगा या आ रहा है, या आ चुका है, या ये अभी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है। समबडी इज़ वेरी रूथलेस एंड वेरी रूड एंड श्रूड विद यू, वेरी वेरी श्रूड विद यू। और ये जो श्रूडनेस है, इसकी वजह से आपने काफ़ी तकलीफ उठाई है या उठा रहे हो राइट नाउ। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जा रहा है, बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा। आप खुद सरप्राइज होने वाले हो कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब हाउ 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 इट हैपेंड इन माय लाइफ। जो आपने कभी नहीं सोचा था ना, आपको वो उतना उच्च दर्जा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। फिर मतलब ये जो परिवर्तन आ रहा है या चल रहा है आपकी लाइफ में, कीप ऑन गोइंग फ्रेंड्स, कीप ऑन गोइंग। इवन आपको लगता है कि आपको स्टेप बैक करना चाहिए, मत करिए, शांति रखो, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। मैं वापस से ये कह रही हूँ कि ग्रुप में 4 लोग आपके साथ आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनकैलकुलेटेड रिस्क लें, क्योंकि कौन कब किस मोमेंट पे छोड़ के भाग जाता है ना, यू डोंट नो। और देखो, कर्मा तो लौटता ही है, सो बी केयरफुल विद व्हाट यू डिसाइड टू डू। ठीक है, प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि जो लोग वाइब्रेशनली बहुत हाई होते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट भी उस हिसाब से काफ़ी हाई होता है। ठीक है, आइए मैसेज कार्ड लेते हैं आपके लिए, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, इसको एम्ब्रेस करें। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड। मेरे हिसाब से ये जो टफ टाइम है इस वक्त चल रहा है, लेकिन ये द मोमेंट दिस टाइम इज गोइंग, यू आर गोइंग टू बी द विनर फ्रेंड्स। सारे जितने बड़े धुरंधर बने आपकी ज़िंदगी में, चहचपड़ करने वाले लोग जो भी है ना, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, ये लोग दे विल स्टेप बैक, और दे विल क्राई। या तो ये पीछे हट जाएंगे या ये रोएंगे बैठ के, अपनी गलतियों पे रोएंगे, भगवान से माफ़ी मांगेंगे। आपसे तो शायद इनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन ये भगवान से माफ़ी मांगेंगे कि हे भगवान, किसी तरीके से पीछा छूट जाए, किसी तरह हमारे इन कर्मों को आप ट्रांसफॉर्म कर दो। लेकिन कर्मों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, कर्मों को झेलना ही होता है। और ये रोएंगे, आई एम टेलिंग यू, एंड यू विल बी, आई डोंट नो व्हाट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। आई रियली लाइक इंटेलिजेंट पीपल। मुझे इमोशनल लोगों की मेरे दिल में बहुत कदर है, लेकिन जो इमोशनल फूल्स होते हैं वो मेरे समझ से बाहर होते हैं, वो मेरे समझ से बाहर होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फुलिशनेस जो होती है ना, वो इंसान से ऐसी गलत काम करवा देती है। जो लोग आप ब्लैक मैजिक वगैरह करवाते हैं, ये गलत प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं, वो बेसिकली वो कर क्या रहे होते हैं, वो होते क्या है, बेसिकली इडियट्स होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। उनको लगता है कि दूसरे वाले सबके कर्मों का फल वो ही दे देंगे, क्योंकि वो भगवान जी बन गए हैं, और उनके कर्म उनके ऊपर कभी लौट के नहीं आएंगे। ये फुलिशनेस ही तो है ना, ये बेवकूफ़ी तो है। अब वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कोई ना कोई उनका इमोशन होता है जो उनको अंदर से ट्रिगर कर रहा होता है। तो ऐसे नो यू इमोशनल फूल होने का वो बिग नो। गलती हो जाए ना, तो गलती को एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली, पावरफुली एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, मेरे से ये वाली गलती हो गई, आई अपोलोजाइज टू द पर्सन, जिस व्यक्ति के भी प्रति या भगवान जी के प्रति के सामने, और अपनी गलती को ठीक करने के लिए प्रयास भी कि अगर गलती करने के तहत ये गड़बड़ें हो गई, तो चलो लेट मी डू ऑल दीज, लेट मी टेक दीज स्टेप्स टू मेक अप द गैप। ठीक है ना, जो गड़बड़ हो गई इसको ठीक करते हैं। लेकिन सम पीपल आर सो रिडिकुलस, उनको समझ में भी आ जाता है उनकी गलती है, तो उनको कहते हैं कि हाँ है, तो फिर झेलो, नथिंग एल्स, तो फिर झेलो, ऊपर वाला सबको देख रहा है
है ना। देन आता है ये डेथ कार्ड, ये देख रहे हो आप, ये कोई राजा हो या रंक हो, ये देखो भीख मांगता हुआ राजा मृत्यु के सामने, ठीक है। और मृत्यु सिर्फ शरीर की मृत्यु एंड वंस फॉर ऑल कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। और किसने कहा कि शरीर की कहानी खत्म हो गई, किसी को फिजिकल डेथ भी हो गई तो उसके बाद उसकी कहानी खत्म हो गई? जी नहीं। सोल की अपनी एक ह्यूज जर्नी होती है और फिर रीबर्थ भी होते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि बस मर्जी आया जो कर डाला और मर गए और बस हो गया, हा हा हा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया कर्मों को चेक में रखो, क्योंकि जब हम लोग हीलिंग्स करते हैं तो पता चलता है कि कोई कर्मा तो 5 लाइफ से चला आ रहा है, ठीक है, 5 लाइफ से चला रहा है, उसको हील करना मतलब कितनी ह्यूज बात हो जाती है, कितना बड़ा खतरनाक टास्क होता है हम लोग के लिए। फिर ऑब्वियसली कुछ लोग हीलिंग्स करवाते हैं उस लेवल पे जाके, भैया कर दो हीलिंग, हमारे कर्म है, क्योंकि ये आगे भी फिर कंटिन्यू होगा, या आप क्या करें, कोई मतलब रेमेडी कर लेते हैं, या फिर वो रोते रहते हैं बैठ के, या वो फिर बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया चलो ठीक है, हमने हमारे ही कर्म है, झेलना है, ठीक है। तो मतलब वही कहते हैं ना, वो हेलमेट का ऐड है ना, मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका, बस ये वही वाली बात है, मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका। तो ये जो लोग हैं जो ज़बरदस्ती की चह चपड़ मचाए हुए हैं आपकी लाइफ में, सो लेट देम डू द चह चपड़। एट द एंड ये लोग बहुत ही जल्दी रोने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से लगा करके आज से लेकर के इन 5 डेज इन लोगों की मतलब ज़िंदगी झंड हो जाएगी। आई शुड नॉट से, आई डोंट नो इफ़ आई कैन से दिस, बट मैंने तो कह दिया कि इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा वाला सत्यानाश क्रिएट होने वाला है। जो ये सब कर रहे हैं ना, विद इन 2 to 5 डेज इनकी ज़िंदगी सत्यानाश हो जाएगी, जो भी ये बदतमीजियत कर रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेम, राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेम। जो भी आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरी चह चपड़ मचाए हुए लोग हैं, आने वाले 5 दिनों में उनकी ज़िंदगी का सत्यानाश, वो रोएंगे ज़रूर, अच्छा खासा रोएंगे, अच्छा खासा रोएंगे अपने कर्मों पे, और अफसोस करेंगे कि हमने ये क्यों किया, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी ये सब करने की, ये तमाशे की क्या ज़रूरत थी, सोचेंगे और रोएंगे नेक्स्ट 5 डेज, मार्क माई वर्ड्स। एक और लेते हैं कार्ड, मैसेज कार्ड, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी द सुपर ह्यूज विनर, सुपर ह्यूज विनर। और देखो ये कार्ड आ गया है, माता शेरावाली का कार्ड आ गया है। देवी माँ का आपके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, आई एम फीलिंग such huge gratitude, oh my god, I'm feeling so overwhelmed, I'm very 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 happy, I'm feeling really happy right now। देवी आदिशक्ति का आपके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतना बड़ा आशीर्वाद है, जो ये लोग आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। योर पर्सनल पावर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। आपकी जो असर्टिवनेस है ना, जो आपकी पावर है, जो आपका कंपैशन है, कंपैशन, काइंडनेस, जो दिल में आपकी दया है ना दूसरे लोगों के लिए, दूसरी स्पीसीज के लिए, दैट इज गिविंग यू लॉट ऑफ क्रेडिट एंड हायर पोजीशन इन द डिवाइन रेल्म, ठीक है। कोई आपके खिलाफ एक शब्द भी बोलता है ना, तो देवी आदिशक्ति माता काली खुद उतरती हैं उसकी गर्दन कलम करने के लिए। ओ वाह, ओ माय गॉड, जिसके साइड में माता काली का वास हो, जिसके सर पे उनका हाथ हो, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है यार। ओ वाह, ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग अमेजिंग फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, माता देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद है मुझ पे। अपने अपने धर्म के अनुसार लें, लेकिन ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, आपकी जो गलतियां आपसे ज़िंदगी में हो भी गई थी ना, तो उसके लिए भी माता आपको क्षमा कर रही हैं। हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ लो फ्रेंड्स, यू आर सेफ एंड कंफर्टेबल। ओ माय गॉड, रियलाइजिंग दैट यू आर स्ट्रोंगर देन यू न्यू, आप कहीं ज़्यादा उससे पावरफुल हो। जो अपनी शक्ति को आप जितना सोचते हो ना, उससे कहीं करोड़ गुना ज़्यादा आप पावरफुल हो। यू डोंट नो, यू डोंट नो। थोड़ा एक बात आपको मैं सजेस्ट करती हूँ, जब कोई बहुत दिक्कत आए ना, बहुत कुछ हो, तो पुकारना अपने अपने
इष्ट को पुकारना, देवी आदिशक्ति को पुकारना और उन्हें कहना कि ये सिचुएशन है, प्लीज़ इसे रिजॉल्व कर दो। मतलब मेरे हाईएस्ट गुड के लिए कर दो, या जो सही है वो कर दो। आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा और इतने नाइसली वो सिचुएशन रिजॉल्व होगी ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। आस्क योर गुरु टू डू दैट। आपके गुरु का भी आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, माता का आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ विद एम्प्रेस, व्हाट डू आई हैव टू से फ्रेंड्स। गजब गजब गजब, अजब गजब, वाह वाह वाह। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली हैप्पी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे पास इस रीडिंग में और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, हो सकता भी नहीं है, हो सकता भी नहीं है। माता ने आशीर्वाद दे दिया, उसके आगे हम जैसे तुच्छ लोगों का बिसात ही क्या है। थैंक यू सो मच देवी आदिशक्ति, थैंक यू माँ। फ्रेंड्स, डोंट वरी, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। बहुत कन्विक्शन के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को जियो। बहुत खुश रहिए, बहुत 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 खुश रहिए। यू आर वेरी हाई वाइब्रेशनल एंड थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे ऑडियंस बनने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम रियली थैंकफुल टू माता। थैंक यू। इतना ज़्यादा वार्म हो गया है ये रूम, इतना गर्म हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकती अबाउट दी टेम्परेचर, क्योंकि देवी का आशीर्वाद है यहाँ पे। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज आई कैन नॉट टेक इट फॉरवर्ड, मेरे पास शब्द बचे ही नहीं है एनीवेज। चलिए, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।